नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। शीतकालीन सत्र जी, दरअसल कृषि कानून बिल वापसी लोकसभा में पास, विपक्ष को करारा झटका, हंगामा ही मचाते रह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने दी नसीहत, जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत को मिलने वाला खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400। चाइना की जहां बड़ी टेंशन, तो अब चाइना कर रहा है साइबर अटैक भारत पे। तीसरी बड़ी अपडेट, सिख फॉर जस्टिस संगठन ने दी खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी, दिल्ली में जारी हुआ हाई अलर्ट। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पूर्वी लद्दाख में LAC के पास चाइना की गुस्ताखी, एयर स्ट्रिप बनाई, हाईवेज बनाया, मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती की। भारत ने जताई है आपत्ति, दी है चेतावनी। तो दोस्तों, एक एक करके दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही हैं वो हम आपको बताएंगे। कोरोना का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। इजराइल और कनाडा में सामने आ रहे हैं मामले। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, शीतकालीन सत्र दरअसल कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पास, विपक्ष का जोरदार हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई जम के लथाड़, संसद छोड़ भागे विपक्षी। जी हाँ, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। विपक्षी जोरदार हंगामे की वजह से लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा। लोकसभा को दोपहर 12 बजे और राज्यसभा को दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित किया गया था। उसके बाद भी चला और फिर हंगामा हुआ। वहीं सरकार सत्र के पहले ही दिन लोकसभा के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश किया। संसद का यह सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चला। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन तीनों कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा सरकार इस पूरे सत्र में करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें क्रिप्टो करेंसी, बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार और बैंकिंग कानून से संबंधित विधेयक शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जम के लताड़ लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि फिलहाल इस तरीके से हम सवाल भी हो और शांति भी हो। हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सवाल भी हो, शांति भी हो। हंगामे से संसद को रोकना ठीक नहीं है। शीत सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपील जो है प्रधानमंत्री की वो बेकार गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। भारत को मिलने वाला है खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, टेंशन में चाइना अब कर रहा है साइबर अटैक। दोस्तों, भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलना शुरू हो गया है और जल्द ही भारतीय सीमाएं अवैध हो जाएंगी। रूस से भारत को मिलने वाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से चाइना परेशान है और लगातार भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारी हासिल करने में जुटा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारी पाने के लिए चाइना के हैकर्स देश के डिफेंस सेक्टर पर साइबर अटैक कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 400 कंप्यूटर्स की जानकारी सरकार से शेयर की है, जिसे हैक करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही एजेंसियों ने 100 से ज़्यादा ऐसे वेब एप्लीकेशंस का पता लगाया है जिनके जरिए हैकिंग की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हुए साइबर अटैक की जानकारियों को केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में शेयर की है। जिन 40 कंप्यूटर्स में हैकर्स ने सेंध लगाने की कोशिश की, उनमें 11 जम्मू कश्मीर, 7 कर्नाटक और 6 यूपी से हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने दी खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी, दिल्ली में जारी हुआ हाई अलर्ट। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच सिख फॉर जस्टिस संगठन की ताज़ा धमकी से दिल्ली पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। जागरण संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार संगठन सिख फॉर जस्टिस ने किसानों से संसद का घेराव करने और खालिस्तानी झंडा फहराने की अपील की है। इतना ही नहीं, ऐसा करने के लिए एक ऑनलाइन वीडियो भी जारी किए गए हैं। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों ने खुफिया एजेंसियों द्वारा सतर्क रहने के लिए कहा है। सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर खास करके नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। दिल्ली NCR के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 मार्च को संसद के ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया।
एक और अपडेट, पूर्वी लद्दाख में लेसी के पास चाइना की गुस्ताखी, एयर स्ट्रिप बनाई, मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती, भारत ने जताई आपत्ति। दोस्तों, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब चाइना ने अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने पर गहरी आपत्ति जताई। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाल ही में क्षेत्र में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारतीय सेना ने चीन के नियंत्रण रेखा पर हाईवे प्रोजेक्ट के साथ अपने विमान उतारने के लिए नए स्ट्रिप बनाने की कार्रवाई पर ऐतराज जताया है। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए चिंता का विषय है कि चीन सेना ने नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास लोगों को बसाने के साथ न सिर्फ सैन्य बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रहा, अपितु उसने वहां अपनी कुछ मिसाइल रेजिमेंट भी तैनात कर दी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने फाइटर मालवाहक विमान उतारने के लिए चाइना ने पहले से ही कासगढ़, गुरा, गुसा, होटन भी हवाई पट्टियों पर बना रखा है। एक और अपडेट लेते हैं, पूर्वी लद्दाख के पास हाईवे बना रहा चाइना, LAC पे मिसाइल रेजिमेंट भी तैनाती हमने आपको बताया। इस बीच अगली अपडेट, पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, इजराइल और कनाडा में सामने आए मामले। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी इसको लेकर सजग है। इसी बीच इस नए वेरिएंट के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इजराइल में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दूसरे मामलों की पुष्टि हुई है। कॉन टीवी न्यूज़ ने यह जानकारी दे दी है। कॉन टीवी ने रविवार को अपने रिपोर्ट्स में बताया है कि महिला का टीकाकरण हो चुका है और वो दक्षिण अफ्रीका से लौटी हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए परीक्षण में वो पॉजिटिव पाई गई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल सेना की होम फ्रंट कमांड यूनिट ने मरीज के करीब संपर्कों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय अन्य लौटने वाले यात्रियों के परीक्षण रैपिडो की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दरअसल बड़ी अपडेट, दिल्ली संसद का घेराव और खालिस्तानी झंडा फहराने की साजिश के बीच हाई अलर्ट की गई। पुलिस विभाग जो है खुफिया एजेंसी चौकन्ना, ये हमने आपको बताया कि कैसे किस तरीके से खालिस्तान संगठन लगातार ये कर रहा है। आपको बता दें, खालिस्तानी संगठन के सुर में सुर मिला रहे हैं राकेश टिकैत। अपने आप को कथित तौर पर किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत सिख फॉर जस्टिस के समर्थन में खड़े हैं और उनका कहना है कि संसद तक हम ट्रैक्टर घुसाएंगे, झंडा फहराएंगे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट लेते हैं, भारतीय वायुसेना ने निकाली 317 नौकरी भर्ती, फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी दोनों में भर्ती है। दोस्तों, आपको बता दें लगातार जो है वो भारतीय सेना में नौकरियां निकल रही हैं और एक बार फिर से सुनहरा मौका भारतीय में खास करके सेना में निकली हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, ब्रिटेन को झटका देने की तैयारी में चाइना, 16 साल में 32 राष्ट्रमंडल देशों को दिया $913 बिलियन का कर्ज। दोस्तों, चाइना ब्रिटेन से जारी तनाव के बीच बोरिस जॉनसन सरकार को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। दरअसल चीन ने पिछले 16 सालों में ब्रिटेन के प्रभाव वाले 42 राष्ट्रमंडल देशों में $913 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। दरअसल राष्ट्रमंडल देशों में चीन की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर ब्रिटेन सख्ते में है और ब्रिटेन चाइना के बीच हांगकांग, उइगुर, ताइवान को लेकर विवाद है। राष्ट्रमंडल में वे देश शामिल हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि चाइना की इस तरीके की हरकतें कहीं न कहीं ब्रिटेन के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। यही कारण है कि अब चाइना और ब्रिटेन में भी ठनी हुई है। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, पुलिस अफसरों के तबादले की सूची देशमुख को भेजते थे मंत्री, बॉम्बे हाईकोर्ट की ईडी ने दी जानकारी। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पल्लांडे के बयान का हवाला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया है कि राज्य के एक कैबिनेट मंत्री ACP या उससे ऊंची रैंक के पुलिस अधिकारियों के तबादले और तैनाती के मकसद से एक सूची देशमुख को भेजा करते थे। ईडी ने शुक्रवार को अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा है कि पलांडे औपचारिक अनौपचारिक रूप से पुलिस स्थापना बोर्ड को भेजा करते थे। ईडी ने पलांडे के उस याचिका का विरोध करते हुए यह हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने अपने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था। एक और अपडेट ले लेते हैं। इमरान सरकार खिलाफ विपक्ष का अल्लाह बोल, झूठे वादों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के जमात इस्लामी CI ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इमरान खान सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया है। इस विरोध प्रदर्शन में कई बेरोजगार युवा भी शामिल हैं। न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के अनुसार देश में 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाली इमरान खान सरकार के झूठे वादों के विरोध में युवा प्रदर्शन में शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जमात इस्लामी JI के अमीर सिराजुल हक ने किया है।
उन्हें रैली को संबोधित करते हुए इमरान सरकार ने उन वादों को उल्लेख किया है जिन्हें पूरा करने में पूरी तरीके से विफल रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर वर्गों के लिए न्याय के अलग अलग मापदंड हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के सामने वाली ऊंची इमारतों को नियमित किया जा सकता है तो कराची के नस्ला टावर को लेकर भी ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बातें निकल के आ रही और लगातार जो है विरोध पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तेज बढ़ता चला जा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। ओमिक्रॉन से जूझ रहे अफ्रीकी देशों को मिली सजा, WHO ने बैन करने वाले देशों को लगाई लताड़। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से दुनिया भर में हड़कंप मचा है। ओमिक्रॉन की वजह से फिर पाबंदियों के दिन लौट आए हैं। कोई देश अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा रहे हैं, कई देश तो कोई अपनी सीमाओं को सील कर रहे हैं। अब इसको लेकर WHO ने कड़ारी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कोई देश अगर कोरोना को नए वेरिएंट को खोज रहा है तो उस पर ही आप बैन लगा देंगे। आखिर ये कहाँ तक सही है? तो उन देशों पे, जिन देशों ने अफ्रीकी देशों पे बैन लगाया था, उन देशों को एक तरीके से करारी फटकार लगाई है WHO ने और कोविड के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कश्मीरी युवाओं को भड़काने में लगे हैं फारूक और महबूबा। बोले गुस्से के कारण हथियार उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद पर चिंता जताते हुए NC के नेता तत्कालीन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा है कि कश्मीर के युवा सरकार के खिलाफ गुस्से के कारण हथियार उठाने को मजबूर हैं, वरना ये हथियार ना उठाते। महबूब मुफ्ती पहले ही वहाँ के लोगों को भड़का चुकी हैं, तो ये कहीं ना कहीं तरीके से भड़काया जा रहा है युवाओं को। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। और संसद में विपक्ष का हंगामा और खालिस्तान ने जो बातें कही थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से दिख रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना न